ये कथा एक अवसर है और देखा जाए तो मनुष्य का जीवन भी एक अवसर ही है। हमें मनुष्य का देह मिला है, ये भी एक अवसर है। मनुष्य का देह दे करके भगवान ने हमें अवसर दिया है, अपने चरण में आने का निमंत्रित किया है शरीर दे करके कि आप आओ तो आ जाओ। हम तो हाथ फैलाए खड़े हुए हैं, बस तुम ही नहीं आते। हम तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आओ, भक्त आए और हम उसे तुरंत स्वीकार कर ले। वो हमें बुलाते हैं पर हम जाते नहीं हैं। भगवान ने हमें अवसर दिया है मानव शरीर दे करके, लेकिन हम तमाम लालसाओं के चक्कर में, निरर्थक प्रयासों के चक्कर में शरीर को गंवा देते हैं। तमाम लालसा, निरर्थक प्रयास, और शरीर चला जाता है। हम जीवन भर सुख ढूंढते हैं, सुख के निधान को नहीं ढूंढते हैं, सुख धाम को नहीं ढूंढते, हम सुख को ढूंढते हैं। सुख ढूंढने से अच्छा है कि सुख धाम को ही ढूंढ लो। सुख धाम कौन है? राम है। सो सुख धाम राम असनामा। हम सुख ढूंढते हैं। हर कोई चाहता है कि काश की कोई चमत्कारिक चाबी मिल जाए जिसको घुमाते ही हम बादशाह बन जाएं। हर कोई सुख पाना चाहता है और सुख पाने के ही चक्कर में चक्कर काट रहे हैं। कभी यहाँ के चक्कर, कभी वहां के चक्कर, कभी यहाँ के चक्कर आके काट रहे हैं, कभी मंदिर के चक्कर, कभी कहीं के कहीं। सुख प्राप्त करने के लिए, सुख पाने के लिए हर कोई जीवन में सुख पाना चाहता है, लेकिन सच तो ये है कि जीवन में सुख है ही नहीं। सुख हर कोई ढूंढ रहा है, लेकिन सच ये है, वास्तविकता ये है कि सुख है ही नहीं। मस्त राम मुर्दों से बोला, मुर्दों कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। जीते जी कभी सुख मिलेगा नहीं। जीवन में कोई सुख नहीं है, कान खोल करके सुन लो। जीवन में सुख नहीं है, जीवन ही सुख है। सुख जीवन में नहीं है, ये जीवन ही सुख है। आप थोड़े देर के लिए आंखें अपनी बंद कर लो और ये सोचो कि अब ये आंखें कभी नहीं खुलने वाली, अब हम कभी नहीं देख पाएंगे, तो आपको लगेगा कि आंख ही होना बड़े सुख की बात है। आप थोड़ी देर तक बैठ जाओ और सोचो कि अब हम कभी चल नहीं पाएंगे, तो आपको लगेगा कि चल पाना ही कितना बड़ा सुख है। आप कुछ भी गुनगुनाओ, कुछ भी बोलो, चुप हो जाओ और आप सोचो कि अब हम कभी बोल नहीं पाएंगे, तो आपको लगेगा कि बोल पाना ही कितना बड़ा सुख है। जीवन में सुख नहीं, जीवन ही सुख है यदि सही दृष्टि से देखा जाए तो। पर हम ढूंढते हैं, सुख चाहते हैं और अपना शरीर, अपना जन्म ये गंवा देते हैं और फिर से उसी 84 लाख योनि में पड़ जाते हैं और फिर आते हैं। ये मनुष्य का शरीर एक अवसर है, आप इसे पा करके अपना कल्याण कर लो, तर जाओ। नहीं तरते हो फिर क्या, फिर उसी में जाओगे। सुख, सच में सुख किसे कहते हैं? आपको क्या लगता है जो बहुत अमीर है वो सुखी है? जो बहुत धनवान है वो सुखी है? जो पैसे से धनी है वो सुखी नहीं है, जो बल से धनी है वो सुखी नहीं है, जो रूप से धनी है वो सुखी नहीं, जो ज्ञान जिसके पास ज्यादा है वो सुखी नहीं है। सुखी कौन है? सुखी वो है जिसे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं। सुखी सच में वही है। एक बार एक बादशाह जा रहे थे अपने रथ में सवार होकर के, रास्ते में एक फकीर सोया हुआ था। राजा बादशाह का रथ रुका, आगे फकीर लेटा हुआ रास्ते में। एक गया सेवक जाकर के बोला कि बादशाह आ रहे हैं, रास्ते में से उठ जाओ। फकीर ने कहा कैसा बादशाह है? बादशाह तो हम हैं, जाकर के उनसे कह दो कि बादशाह मार्ग में आराम फरमा रहे हैं, तो बादशाह नहीं उठेंगे। बादशाह आराम फरमा रहे। फकीर अपने आप को बादशाह बोल रहे हैं, मैं बादशाह हूँ, वो कहाँ का बादशाह? सेवक गया जाकर के बोला ऐसे से बोल रहा फकीर। बादशाह उतर करके आए, बोले कैसे तुम बादशाह कैसे हुए?
उस फकीर ने कहा अच्छा एक बात बताओ, कहाँ जा रहे हो? बादशाह ने कहा कि हमने सभी राज्यों को जीत लिया है, अब एक राज्य और जीतने जा रहे हैं, वही बाकी है। फकीर ने कहा वो राज्य जीत लोगे तब क्या करोगे? बोले वो भी जीत लेंगे तो आराम करेंगे। फकीर ने कहा तो हम तो अभी से ही आराम कर रहे हैं, आराम ही करना है तो सब जीत करके क्यों आराम करना? तुम सब जीत करके तब आराम करोगे, तब शहंशाह कहलाओगे। हम तो बिना कुछ किए ही शहंशाह कहला रहे, आराम से विश्राम कर रहे हैं, सारी धरती हमारी है, तुम अभी जीत जाओगे तब वो राज्य तुम्हारा होगा। पर हमें तो लगता पूरी धरती हमारी, हम पूरी धरती के बादशाह हैं, जहां जाओ वहां में ठिकाना मिल जाता है। असली सुखी कौन है? असली सुखी वो बादशाह नहीं, असली सुखी तो फकीर है, ना लेना ना देना, मगन रहना, बस अपनी मस्ती में मस्त रहता, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। असली सुखी वही है जो फकीर की तरह है, जो संत की तरह, जिसे कुछ नहीं चाहिए। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही तो धनी है। जिसे राम मिल जाए वही तो धनी है। जिसे सेठों का सेठ मिल जाए